नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। केजरीवाल ने किया सुप्रीम कोर्ट से जमानत 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वजह बताया है। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा है। आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को कहा गया कि केजरीवाल का वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर अधिक है। पार्टी ने कहा ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की। उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन और कई अन्य जांचों से गुजरना होगा। उन्होंने जांच कराने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद 10 मई को रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान उनके द्वारा चुनाव प्रचार करने पर कोई रोक या पाबंदी नहीं होगी। वह मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में थे। उनकी अंतरिम जमानत खत्म होने के 1 दिन बाद 2 जून को उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। नतीजे से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक। 1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की रणनीतियाँ बना रहे होंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों है? क्या चुनाव बाद की स्थिति के मद्देनज़र बैठक हो रही है या कुछ और वजह है? रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा गया है कि यह चुनाव की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चुनावी विशेषज्ञ, चुनावी पर्यवेक्षक बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से दूर रहने की संभावना जता रहे हैं। अधिकतर रिपोर्टों में बीजेपी को सीटें पिछले चुनाव से कम होने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और कहा है कि उसका गठबंधन एनडीए सरकार बनाएगा। उधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत पा लेगा और यह सरकार बनाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश से लेकर तेजस्वी तक सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के समापन के तुरंत बाद कांग्रेस ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों का आधा आंकड़ा पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। 7 नवजातों की मौत के बाद दिल्ली के अस्पताल के मालिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के उस अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है जहां आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद एक अन्य डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन खींची को लेकर पहले खबर आई थी कि वह लापता हैं। बाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा घटना के समय अस्पताल में मौजूद 25 वर्षीय डॉक्टर आकाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद अस्पताल के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई थी। आग लगने पर 12 नवजात शिशुओं को बचाया गया, लेकिन उनमें से 7 की मौत हो गई। बाकी 5 बच्चों का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार आग शनिवार करीब 11:30 बजे अस्पताल में लगी और जल्द ही आसपास की 2 अन्य इमारतों में फैल गई। अस्पताल से सटी 2 इमारतें भी आग की लपटों से घिरी हुई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन विभाग ने कहा कि 2 मंजिला इमारत में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए, जिससे आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव अभियान के दौरान अग्निशमन कर्मियों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि गली संकरी थी और ऊपर से तारें लगी हुई थी। इजराइल पर फिर से हमास ने हमला किया, आईडीएफ ने पुष्टि की। इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि रविवार को हमास ने मध्य इजराइल पर राफा क्षेत्र से कई मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने अनुमान लगाया कि क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधियों के जवाब में यह लॉन्च किया गया। रोज हानिकारा के पास बेटजेंट के और लेहमैन और माउंट हरमन के पास स्नीर में रॉकेट सायरन सुनाई दिए हैं। गाजा से दागे गए रॉकेट मध्य इजरायली शहर रानाना और पेटा टिकवा और बेनी ब्राक शहरों के बीच 2 स्थानों पर गिरे। मैगन डेविड एडोम रेस्क्यू सर्विस ने एक बयान में कहा कि 2 महिलाओं का इलाज किया गया जो रॉकेट सायरन के दौरान बैरक की ओर जाते समय घायल हो गई।
मैगन डेविड एडोम के अनुसार क्रमशः 52 और 30 वर्ष की महिलाएं मामूली रूप से घायल हुईं और पूरी तरह से होश में आने पर उन्हें मीर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार मध्य इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद हर्जुलिया में एक घर की छत छर्रे से क्षतिग्रस्त हो गई। घर के अंदर मौजूद एक महिला भागने की कोशिश में मामूली रूप से घायल हो गई। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इजरायली लोगों ने शनिवार और रविवार को पूरे देश में सरकार के खिलाफ और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए रैलियां निकाली, जिनमें तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, बियर सेवा और कैसरिया में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास के पास प्रदर्शन शामिल है। हजारों लोगों ने तेल अवीव के अजरीली चौराहे पर प्रदर्शन में भाग लिया, जहां हमास के 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए एक सैन्य जासूस रोनी एसेल के पिता इयाल एसेल ने नेतन्याहू से इस्तीफा देने और जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। ये प्रदर्शन उस दिन बंधक बनाए गए कई सैन्य जासूसों के अपहरण का कुछ हिस्सा दिखाने वाले एक वीडियो के जारी होने के कुछ दिनों बाद हुए हैं। समय के पहले ही चुनाव की घोषणा के बीच सुनक की पार्टी के 78 सांसदों का इस्तीफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कार्यकाल जनवरी 2025 तक है, लेकिन उन्होंने 4 जुलाई को ही चुनाव की घोषणा कर दी। उनकी यह घोषणा तब की है जब उनकी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की इस समय स्थिति खराब है। अधिकांश सर्वेक्षणों में टोरीज को विपक्षी लेबर पार्टी से 2 अंकों के प्रतिशत से पीछे दिखाया गया है और अब इसी बीच सुनक की पार्टी के सांसद एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं। चुनाव से पहले उनकी पार्टी के सांसदों में ऐसी भगदड़ मच गई कि अब तक 78 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। तो क्या ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए चुनावी रास्ता लगातार मुश्किल होता जा रहा है? ऋषि सुनक की पार्टी के 78 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन सांसदों को 4 जुलाई को होने वाले चुनाव में हार का डर सता रहा है और इसीलिए उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली। हालांकि उन्होंने खुद को पीछे हटने की वजह कुछ और बताया है। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे ताज़ा नाम कैबिनेट मंत्री माइकल गोव और एंड्रिया लेट्समन का है। उन्होंने इस चुनाव में दोबारा चुनाव न लड़ने के अपने फैसलों की घोषणा की। गोव ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया में एक पत्र जारी किया। उन्होंने कहा, लगभग 20 वर्षों तक सरे हित के शानदार लोगों की सेवा करने और 5 सरकारी विभागों में 1 दशक से अधिक समय तक कैबिनेट में रहने के बाद मैंने आज संसद सदस्य के रूप में पद छोड़ने का निर्णय लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, राजकोट गेमिंग जोन का घटना मानव निर्मित आपदा। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में एक निजी मनोरंजन पार्क गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इसने नियमों की अनदेखी कर बनाए गए ऐसे गेमिंग जोन को लेकर सख्त टिप्पणी की। रविवार सुबह जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की एक विशेष पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगमों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी कि कानून के किस प्रावधान के तहत ऐसे गेमिंग जोन और मनोरंजक सुविधाओं को चलाने की अनुमति दी गई। हाईकोर्ट ने गेमिंग जोन में कथित खामियों, अवैध निर्माण और सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस घटना को मानव निर्मित आपदा करार दिया। अदालत ने कहा कि यह पूरा मामला स्तब्ध करने वाला है। अदालत की यह टिप्पणी तब आई है जब गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा, उस गेमिंग जोन के पास अग्निशमन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं था। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दी कि गेमिंग जोन में प्रवेश और निकास दोनों के लिए केवल एक मार्ग का ही उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त जोन के विभिन्न हिस्सों में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल का भंडारण किया गया था। इससे आग तेजी से फैल गई और पूरा ढांचा जलकर खाक हो गया। ऐसी खामियों को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने रविवार को कहा, जैसे कि अखबार में रिपोर्ट है, ये मनोरंजन क्षेत्र सक्षम अधिकारियों से जरूरी मंजूरी के बिना बनाए गए हैं। अमेरिका में टॉर्नेडो से 18 की मौत, 42 घायल। बेसबॉल के आकार के ओले गिरे, तेज हवाओं के कारण 10 करोड़ लोग प्रभावित। अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसास राज्य में रविवार 26 मई को आए टॉर्नेडो के कारण 18 लोगों की मौत हो गई और 42 से ज़्यादा घायल हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अमेरिकी मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में आज 27 मई को बवंडर और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। टॉर्नेडो के कारण कई इमारतें, बिजली, गैस लाइनें और एक ईंधन स्टेशन तबाह हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। इलिनोइस, केंटकी, मिसौरी और टेनेसी शहरों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ बेसबॉल के आकार के ओले गिर रहे हैं। इसकी वजह से 40 लाख से ज़्यादा लोग डर के साए में जी रहे हैं। इन राज्यों में हवा 136 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।
टेक्सास में शनिवार 26 मई को टॉर्नेडो और भारी बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल थे। इनमें से एक 2 साल का और दूसरा 5 साल का था। वहीं अरकानसास में इससे 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा गैस स्टेशन के अंदर 60 से 80 लोग फंसे हुए हैं। लोगों से तूफान खत्म होने के बाद ही बाहर निकलने की अपील की जा रही है। रेमल का कहर, बंगाल में 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, पेड़ खंभे उखड़े, 1 की मौत। कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस शुरू। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तटीय इलाकों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। राजधानी कोलकाता में 100 से ज़्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सड़कों पर पानी भर गया। कोलकाता में घर की छत गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। तूफान से पहले रविवार को इसे बंद कर दिया गया था। 394 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। कोलकाता में रविवार सुबह 8:30 बजे और सोमवार सुबह 5:30 बजे के बीच 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हल्दिया में 110 मिलीमीटर, तामलुक में 70 मिलीमीटर और निमित में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल सोमवार सुबह कमज़ोर होकर एक चक्रवात तूफान में बदल गया है। अब यह नॉर्थ ईस्ट की ओर 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर दिखेगा। हालांकि तब तक यह कमज़ोर हो चुका होगा। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 मई को बारिश होगी। तेजस्वी यादव ने बोला, PM मोदी के राज्य में मुस्लिमों को मिला हुआ है आरक्षण। गुजरात में 13 वर्ष CM थे। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समाज को आरक्षण को लेकर एक डेटा X पर शेयर किया है। उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि यह मुस्लिम OBC जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहाँ मोदी जी 13 वर्षों तक CM रहे हैं। यह जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है, जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम, नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। वहीं सम्राट चौधरी के द्वारा राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार कहने पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि इनकी भाषा नफरत की है, चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। वैसे ये लोग लड़ नहीं रहे हैं, यह हार की भाषा है, बौखलाहट की भाषा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बोला है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि 14 में आने वाले 24 जाएंगे। इस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे पर कहा कि बिहार में इससे कुछ नहीं होना है। यहाँ लालू प्रसाद यादव के परिवार जिस तरह से शोर मचा रहे हैं उससे स्पष्ट लगता है कि यह सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया है। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस ने भी देश को 55 साल तक लूटने का काम किया है। जबकि जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी दूसरी बार बिहार आ रहे हैं, जो 4 को रिजल्ट आएगा। परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। चुनाव जब खत्म हो रहा है तब बिहार आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार के प्रति उनकी क्या भावना है। सनराइजर्स को हराकर KKR तीसरी बार बना IPL चैंपियन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा मुकाबले में हराकर तीसरी बार IPL का खिताब जीत लिया। रविवार को खेले गए फाइनल में KKR ने सनराइजर्स को 8 विकेट से हरा दिया। KKR की शानदार गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स की टीम 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट गई। जवाब में नाइट राइडर्स ने 10.3 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। नाइट राइडर्स की ओर से वेंकटेश अय्यर ने नवाद 52 और रमानुल्लाह गुरबाज ने 39 रन बनाए। इसके पहले KKR ने आंद्रे रसेल ने 3 जबकि मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाए, जिससे सनराइजर्स की टीम 113 रन पर आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस 24 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। इससे पूर्व टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 18.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर सिर्फ 113 रन बनाए। यह IPL इतिहास का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2013 में मुंबई ने चेन्नई को 149 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में चेन्नई 125 रन ही बना सकी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत झटके के साथ हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।